ठीक है, आपका राजयोग का सवाल है, तो राजयोग होगा तो आदमी में क्या बनेगा? राजा। राजा की डेफिनेशन क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन अ राजा? तो फिर राजयोग समझ में आ जाए। लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, तो इसका मतलब किसी के पास अगर मर्सिडीज है तो वो राजा है, आप ये कह रहे हैं? मर्सिडीज है, 500 गज की है दिल्ली के अंदर, तो राजा। नेम फेम पावर, नेम फेम पावर, पावर कितनी? नेम फेम कितना, ये भी तो आप स्पेसिफाई करोगे। नेम फेम तो मेरा भी है, सनी लोनी का भी है। सर रूलर, जो रूल करता है। रूलर रूलर है, रूलर के लिए उसको क्या चाहिए? कंट्री, उसको चाहिए एरिया ऑफ लैंड एंड पीपल टू रूल ऑन। ये नहीं हो ना जो जंगल खरीद लिया, उसका मतलब ये है एरिया ऑफ लैंड है और लोग होने चाहिए उसके अंदर। तो मिनिमम एरिया कितना हो? दुबई प्लस 11 लाख लोग, ठीक है ना? 22 लाख बाहर के हैं, 11 लाख उनकी अपनी पॉपुलेशन है, कम से कम इतना तो चाहिए, तब तो राजा कहोगे। अभी ये राजा तो सिर्फ मुस्लिम कंट्री में होते हुए, और किसी कंट्री में तो आजकल बचे नहीं। इंडिया में राजा कौन है वो बता दो आप। केजरीवाल। पॉलिटिशियन, बाहर निकल गया, लोग शाही फेंकेंगे इसके ऊपर, थप्पड़ भी मार दें, लेकिन खलीफे के साथ नहीं कर सकते। चलो मजाक की बात है, उसको छोड़ते हैं। केजरीवाल, ठीक है ना? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट है। फॉर दिस इज फॉर ए कंट्री, जो कंट्री में ये ऑटोक्रेटिक रूल है। तो जो मुस्लिम कंट्रीज है उन्हीं में ऑटोक्रेटिक रूल है, सभी में नहीं है बट मेजोरिटी में वही है। जहां डेमोक्रेटिक रूल होगा वहां यूं हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये होंगे राजा, ठीक है? विष्णु ब्रह्मा का मतलब हो गया पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का काम क्या है? टू मेक लॉज, ठीक है ना? आगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल वो है नहीं है, मैं नहीं जानता, बट टू मेक लॉज। लॉज कहाँ बनते हैं? लॉज अजय जी, पार्लियामेंट में कितनी पार्लियामेंट है? वन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो कितनी पार्लियामेंट है देश में? सर वो तो हर स्टेट की अपनी अलग है, और लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ना। अब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो कितनी है? जितने स्टेट है एक स्टेट में कितनी है? एक ही होती है, ठीक है ना? एक ही है, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर, ठीक हो गया? ये अपनी उसकी टेरिटरी होगी। जैसे अगर स्टेट होगी तो एमएलए की उसकी अपनी टेरिटरी है, ही कैन जस्ट मेक लॉज, उसका पार्शियल है, फुली नहीं है। और अगर एमपी है तो उसकी अपनी टेरिटरी है, वो पार्लियामेंट जाएगा, ये लेजिस्लेटिव असेंबली जाएगा, सब अपना अपना रूल चलाएंगे। ये ब्रह्मा का काम इतना है, उसका काम और नहीं है। इसके बाद विष्णु हो गया आईएएस, इसकी भी अपनी एक टेरिटरी है। आईएएस आईपीएस इनकी भी अपनी एक टेरिटरी है, ठीक है ना? ये वहां को रूल करेंगे, इनके अधिकार है। विष्णु के कितने टेम्पल है? अनगिनत है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट विष्णु है। टैक्स कलेक्टर उसी एरिया का भी है और आईपीएस भी उसी एरिया का है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट हो गए, ठीक है ना जी? महेश क्या हो गया? डिस्ट्रॉयर। हाँ, डिस्ट्रॉयर कौन हो गया? जज। शिव जी। ओके। तो जो लॉ को फॉलो करवाने का काम मिलना है, जो फॉलो नहीं करेगा आईपीएस पुलिस उसको उसका गढ़ महेश के पास ले जाएगा, सर जी इसको जो है वो करो। और कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी टेरिटरी है। तो इंडिया के अंदर अगर आपने राजयोग का मतलब ये है, और कोई राजा नहीं है भाई। तो 700 समथिंग, 700 अप्रोक्सीमेटली ये कहाँ के हो गए? पार्लियामेंट के एट वन गिवन।
आईएएस या आईपीएस एक लिमिट और जजेस एक लिमिट होगी, इतने राजा हैं और कोई राजा नहीं है भाई। एक टेरिटरी है लेकिन and people जिनका to rule. जिनका बस। नेम फेम है, जैसे फिल्म स्टार वगैरह हो गए या जो फिल्म स्टार वगैरह हो गए, नहीं तो राजा है यानी ये बताओ, नहीं नेम मतलब नेम फेम ऐसे की बात राजा मत नहीं है, करो, बट पावर की बात करो। लाइफ में तो चिल है ना। नहीं आप यूं करो, लाइफ में चिल्ला है, सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी की हॉरोस्कोप की बात करते हैं, राजयोग है तो राजयोग की बात करते हैं, हम कौन सा मना कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस समय पे कि भाई एक सिंगर है, मुकेश है और किशोर कुमार है, सोनू निगम है, बड़ा सिंगर है, सेलिब्रेटेड सिंगर है जी, माइका लाल जय किशन है, ठीक है ना। एक वो एक्टर एक्ट्रेस है, एक तबला बजाने वाला है, वो क्या नाम है, जाकिर हुसैन है, तो सबके अपने अपने होते हैं। सेलिब्रिटी तो अलग बात होगी, एक सेलिब्रिटी तो अब नया शब्द है, वो एक वो राजा नहीं है, वो बने इज अ पोएट, इज अ सिंगर, इज एन एक्टर, नट नटी, ये पावरलेस है, पावर तो नहीं है ना, पावर पावर एंड एन एरिया टू रूल ऑन, पावर ऑन पीपल, पीपल एंड एन एरिया टू रूल। तो इस डेफिनेशन में तो सर गुंडे मवाली भी मतलब है, फिर पावर तो उनकी भी बहुत है, दाऊद वगैरह जैसे, और रूल ओवर पीपल भी है, भले ही इलीगली है, बट है तो सही। यार राजयोग तो उनका भी बन गया ना, फिर रूल तो कर ही रहे हैं वो। ठीक, तो अच्छा सवाल है, ठीक है, ये अंडरवर्ल्ड हो गया, हम इसको अंडरवर्ल्ड में ले लेंगे, ठीक है ना। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है। एक टाइम पे तो गुंडे बन ही जाते हैं भाई, जैसे एग्जांपल हो गया ये फिदेल कास्ट्रो, जिसने क्यूबा पे हमला किया, क्यूबा अपने पास कर लिया, 14 लोग गए और 14 लोगों ने उसको वो कर लिया, क्या नाम है, फिदेल कास्ट्रो, फिडेलिटी कास्ट्रो, तो उसका रूल होना चाहिए, वो छुपा नहीं होना चाहिए, जब हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो जो दाऊद हो गया उसको नहीं मानेंगे, ठीक है ना। फिदेल कास्ट्रो भी वही है समझ लो, लेकिन वो बन गया, इसको देख लेते हैं कि रिबेलियन मार्क्सिज्म, ये 56 से 59 पे वॉर करती है, अटैक करता रहता था, और फिर ये 59 में बॉम्बे फिर अटैक ऑन फर्स्ट न्यूयॉर्क टाइम्स, यार लंबा हो गया, मैं सॉरी, मैं अभी करने वाला, पढ़ लेना, मतलब अल्टीमेटली ये था कि ये अपने कुछ ग्रुप ऑफ 12-14 लोगों को लेके नाव में गया और जाके क्यूबा पे उसने अटैक कर दिया, क्यूबा ले लिया। ये इधर भी हुआ था नीचे अपना मालदीव है या क्या, 10-12 लोग आए थे और प्रेसिडेंट को उठा लिया था इन्होंने, वो टॉयलेट में बंद हो गया था, राजीव गांधी ना बचाता तो वो रूल कर रहे होते। तो अगर हाथ हाथ में आ गया रूल और उसको जो है एक्नॉलेज कर लिया गवर्नमेंट्स ने या बाहर की गवर्नमेंट ने या लोगों ने, तो राजा हो ही गया। तो जो ये यूएई के जो खलीफा वगैरह हैं, ये यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, ये वहां मोरक्को वगैरह से आए, अल्जीरिया से आए। तो यहाँ के जो बुदूज हैं जो यूएई के, तो उनका राज थोड़ा चल रहा है इस तरह से। अमेरिका के अंदर जो उनके जो रहने वाले लोग हैं वो तो रेड इंडियंस हैं, उनका राज थोड़ा चलता है। तो वो जिसका हाथ में आ गया वो राजा हो गया, वो तो बात ठीक है आपकी, अगर दाऊद का हो जाएगा ठीक है। ये क्या नाम है इसका, यूएई का क्या कहेंगे, नेटिव्स
अरे उन्होंने नाम ही बदल दिया, मतलब विकिपीडिया ही बदल दिया। विकिपीडिया ही बदल दिया। चलो अब यूएसए ये है चोरोकी, ये जो भी है नेटिव अमेरिकन ये है। तो अब वो जो गोरे यहाँ आ गए तो गोरों ने अधिकार कर लिया, तो राज जो गोरों का हो गया, जो नेटिव का नहीं रहा। बात तो वही की वही आ गई। तो अगर अधिकार हो गया तो हम राजा हैं, लेकिन वो तो राजा नहीं है ना। दाऊद तो राजा कहाँ है, उसका महल बताओ। यूएई के किंग का तो बता दूंगा, उसका राजा कहाँ है, नहीं है। तो राजयोग यही होगा, इतने ही लोगों का होगा। तो अब आप कौन सा राजयोग कह रहे थे? सर एक गजकेसरी योग होता है। ठीक है ना। तो जो आप राजयोग वगैरह कहते हो वो राजयोग जो एप्लीकेबल है, वो सारे बकवास हैं, उनका कोई काम नहीं है। जैसे हो गया लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि बुध और सूर्य हमेशा आसपास ही होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो ये लोग जो बताते हैं कि बुध आदित्य योग बन रहा है, तो वो तो हमेशा साथ ही हैं सर, तो क्यों बोलते हैं ये? वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, ये जो भी बोल रहे हैं ये इनका दिमाग जो है गिट्टों के अंदर है। गिट्टे यहाँ होते हैं पैरों के पास, गिट्टों में होता है या घुटनों में कह सकते हैं। बुद्धि योग ये नहीं काम करता भाई, ये ज्योतिष में काम नहीं करता, ये पमिस्ट्री में काम करता है। ये मैंने, आपने वीडियो देखना हो तो देख लेना, मैंने एक वीडियो बनाया शायद बुद्धि योग का। उधर काम नहीं, इनको मालूम नहीं है जोशियों को, दे डोंट हैव एनी आइडिया। ये जो प्लेनेट के बेस पे प्रेडिक्शन नहीं होती एस्ट्रोलॉजी के अंदर। बुध आदित्य योग, बुध योग ये हाउ टू सी बुद्धि योग है ना, इसमें आपको मिल जाएगा। बुद्धि वहां देखना ही नहीं है, नॉट टू सी। हमें बुद्धि योग जो है वो हाथ में देखना, उधर दिखेगा ही नहीं। तो ये बड़ा टाइम खराब है। सर सिर्फ ये योग पामस्ट्री में यूज होता है या फिर जितने भी योग हम लोग सुनते हैं? ये कुछ पामिस्ट्री में होते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी में होते हैं। ये देखो, मैंने बताया वो ये हाथ में दिखेगा। तो मैंने हाथ की फोटो बना के खींच के कैसे आया ये मैंने सारी बताई। ये मैंने यहाँ समझाया हुआ है। बुद्धि योग, ये बुद्धि योग यहाँ दिखेगा। ये जो ये माउंट है, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड द सन और फिंगर इज शिफ्टिंग टुवर्ड द सन, तो दिस इज बुद्धि योग। ये जो बुद्धि योग बता रहे हैं वो नहीं होता। यहाँ से मैंने मरकरी लाइन से सन लाइन की तरफ लाइन जा रही है, दिस इज ऑल्सो बुद्धि योग। तो कई टाइप के बुद्धि योग हैं कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है। वो जो सन मरकरी इकट्ठे हैं वो तो इकट्ठे ही हैं। अब वो फिर कहते हैं वो कंबस्ट नहीं होता, यहाँ कंबस्ट भी होता है। तो मैं चीज को मतलब वो कर लेता हूँ, फाइनल कर लेता हूँ, ज्यादा मतलब टाइम नहीं खराब करता आपका। जितने भी प्लेनेटरी जो ये योग बना रहे हैं, ये योग एक भी योग ज्योतिष में एक भी नहीं लगता जो आप पढ़ते हैं। पंच महापुरुष योग, बुद्धि योग, गज केसरी योग नहीं लगता इसका। इसको समझ लो, गज केसरी नाम बहुत बढ़िया सा बनाएंगे, है ना, बंदा थोड़ा सा इंप्रेस हो। ठीक है ना। गज का मतलब हाथी हो गया, केसरी का मतलब या तो वो बंदर लगेगा, लेकिन यहाँ पर लॉयन है। ठीक है। तो हाथी की तरह मतलब उसमें बुद्धि होगी, लॉयन की तरह उसकी ताकतवर होगा, ऐसा कुछ है ना।
राजा होगा। बट इसकी डेफिनेशन क्या है? जुपिटर शुड बी इन केंद्र, बस। जुपिटर इन दी केंद्र का मतलब है these houses are called केंद्र। दिख रहे हैं ना आपको बीच में, इट इज केंद्र। तो जुपिटर शुड बी हियर, हियर, हियर और हियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, यस और नो? दूसरा है मून जुपिटर इन, भाई जुपिटर फ्रॉम मून शुड बी इन केंद्र, असेंडेंट से लेना या मून से लेना, प्लस 33% हो गया। कुछ सिर्फ यही मानते हैं मून जुपिटर इन केंद्र, मून जुपिटर विद रिस्पेक्ट टू मून इज इन केंद्र। इसको देख लो, कुंडली में यदि जाता है गुरु चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र, ठीक है ना, तो ये गज केसरी हो गया। तो 33% लोग केंद्र केसरी होता है यार। अब मैं कह रहा हूँ 60, जो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो यही है जो मैंने बताई थी, जुपिटर शुड बी इन केंद्र, जो क्लासिकल टेक्स्ट कहते हैं, वो पुरानी हमारी टेक्स्ट है उसकी। अब जब 33% है ही तो 33% तो बड़ी जनरल फिगर है, खास बात नहीं, मतलब पंच महापुरुष हो गए। इस पे ज्यादा आप मतलब ना ये दिमाग खराब करने वाली बातें हैं सर, इनमें कुछ निकलेगा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? रोचक योग, ठीक है ना। तो मंगल जो है, मार्स इज द रीजन बिहाइंड रोचक योग, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पंच महापुरुष योग। Mars should be in Aries, Capricorn, Scorpio in first house, 10th house, 4th house और 7th house। मतलब एरीज में हो, कैप्रिकॉर्न में हो, स्कॉर्पियो में 1, 10, 4, 7 में। तो 5 तरीके के होता है, रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और सस। इसका मतलब क्या होता है कि सास योग, सास में समझ आए उसको, सस योग, सचन इन ओन हाउस का मतलब इनका साइन होता है, इन ओन साइन और एग्जाल्टेड, ओन साइन नहीं करता हूँ, 10 11 हो गया, एग्जाल्टेड 7 इन केंद्र, ठीक है। पंच महापुरुष सस्यो, एक हो गया वीनस, एक हो गया मृत्री, एक हो गया मार्स, एक हो गया जुपिटर। ये हंस हो गया, ये भद्र हो गया, मार्स हो गया, मार्स ये भद्र, ये हो गया, ये मलय हो गया, ये कौन सा हो गया जो रुचक, रुचक। अब पहले तो पंच महापुरुष की बात कर लेते हैं, मतलब सैटर्न इन 10 11 7 इन केंद्र, वीनस इन 2 7 12 इन केंद्र, मरकरी इन 3 6 इन केंद्र, मार्स इन 1 8 एंड 10 इन केंद्र, जुपिटर 9 12 एंड 4 इन केंद्र। तो ये पंच महापुरुष हो गए। अब अजय जी मेरा तो एक सीधा सवाल है, पहले तो महापुरुष बताओ, पहले डेफिनेशन बता दो महापुरुष की क्या है। और मेरे को 5 आदमियों का नाम बता दो इस जन्म में जो जीवित हों जिनको हम महापुरुष कह सकते हैं। 5 आदमियों का नाम था, एक तो डेफिनेशन बता दो, 5 आदमियों का नाम था। एक तो मैं ही हो गया
एक आप हो गए, 5 इसलिए बोले थे, एक तो आप हुई, एक भाभी जी होगी, 2 बस एक बाकी ससुर जी, ठीक है। एक ससुर जी हो गए, 3 ठीक ठीक एक लगा लो। साला हो गया आपका, 4 जब तक क्लास में हो तो मैं भी हूँ, क्लास के बाहर नहीं रहूंगा। ऐसे आदमी 5 का नाम बताओ जो कम से कम यहाँ हम सारे बैठे लोग, मतलब यहाँ 10 लोग बैठे हैं, हम समझ लो हम 10 लोग का कंसेंसस हो जाए हाथ बाटी। सबसे पहले तो गांधी जी का ही नाम लो, फिर महापुरुष गांधी जी महापुरुष। हम 10 का कंसेंसस हो जाए। अब पूछ लेते हैं किसी और से, बुद्धा बोलो। सर मैं नहीं मानती हूँ इस बात मैं को। ये नहीं मानती, बात खत्म हो गई। 10 ही आदमी का कंसेंसस नहीं, 10 आदमी का कंसेंसस, जो जिंदा हो। अच्छा, जिंदा भी होने चाहिए। यार 800 करोड़ पब्लिक है तकरीबन, 725-30 करोड़, 5 नाम नहीं बता सकते, ऐसा तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी नहीं। खत्म, सही फिनिश, खत्म, फिनिश। राहुल गांधी वाली बात। तो ये बातें ऐसी करेंगे अजय जी जो बातों का कोई तथ्य नहीं। मैं कहता हूं चलो, वो क्या नाम है भाई, आप कहते हो चलो श्री श्री रविशंकर, आपने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कर ली, आपने कहा श्री श्री रविशंकर, मैं उसको काउंटर कर दूंगा भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ लो जी जग्गी वासुदेव समझ में आते। मुस्लिम बोलेगा बोल रहे ये दोनों ठीक नहीं है, मुझे तो वो फलाना ठीक लगे। क्रिश्चियन कोई हमारे में बैठे वाले नहीं, हम तो नहीं मानते, हम तो पोप को ही मानते। ठीक है, अब पंच महापुरुष पे तो फैसला होना ही पॉसिबल नहीं है। और महापुरुष की बात हो तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब अगर डिफाइन करें तो वो काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, इससे हट जाए, थोड़ा सा दूर हट। हम योगी को भी नहीं कंसेंसस कर पाएंगे शायद यहाँ। मैं सब पे बुलडोजर चला रहा है या डायनामाइट फोड़ रहा, नहीं हम नहीं मानते। तो पहले तो अब डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ससयोग सेचन इन 10-11-7, तो 10-11-7 3 राशियां, 3 साइंस आउट ऑफ 12 साइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 25% इन केंद्र। अब ये इन केंद्र हो गया, तो ये हो गया, इसके 4 पार्ट करने पड़ेंगे 25/4, तो कितने कर दूंगा? 7% या 6.25%। 6.25% अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पीपल आर बोर्न विद ससयोग, मतलब महापुरुष है। इस तरह से ये सारे इंटू 5 कर लो, कितने हो गए? 30% भी लगा लो, 5 हो गए ना टोटल। 30% लोग जो है महापुरुष है, खत्म हो जाते मैटर, फिर बचता ही कुछ नहीं। ये सब जो है ड्रामा है, कुछ ना है, इन पे मत ध्यान दो। एक मिनट और दिखाया तो आपको। सर इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, आप हाँ जी, बोल दो, क्वेश्चन बोल दो यार। सर मेरा बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ नहीं, नॉन जेन्युइन भी पूछ लो, मतलब आज कोई रह ना जाए, तोड़ दो सारी दीवारें। सर मुझे आप एक बात बता दो, ये जैसे वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया में, हाँ। तो सर उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे क्या आएगा? क्योंकि सर मैंने ना हम जैसे पावरफुल हो जाएंगे। हम पावरफुल हो जाएंगे, मुझे पता है, हम इमर्जिंग कंट्री होंगे। हाँ, क्योंकि जैसा कि मुझे लगता है हर 10 साल जब भी कोई कंट्री इमर्ज होती है, 40-50 साल के बाद, मतलब वो भी बाउंड्रीज भी चेंज होती हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। तो वॉर होता है जब कोई इमर्ज करता है। तो सर मैं पूछ रही हूँ कि हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं फाइनेंशियली या फिर हमारे जो पॉजिटिव हो गए। मोदी जी ने कहा नहीं है वो कि मतलब अवसर, आपदा में अवसर, हाँ तो हाँ हाँ, अवसर है। अगर हम टीका नहीं बना पाते, वैक्सीन नहीं बना पाते, तो ये डॉलर आपको 100 पे दिख रहा होता, नहीं तो 90 पे दिख रहा होता। We would have to purchase the vaccines,
या हम इसमें from ट्रैप में फंस America. जाते हैं, ये इनके ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है So ना। but I want to ask कि जैसे कि अब फ्यूल इतना महंगा हो रहा है और जो हमारी फसल है वो थोड़ी सी महंगी हो गई है, तो वो ठीक हो जाएगा ना, अब रहेगा नहीं ना, मतलब अब जो है जो फ्यूल अल्टरनेटिव फ्यूल पे हम आएंगे, मतलब आई जाएंगे, तो बात खत्म हो जाएगी, ये हमें सस्ता हो जाएगा सब कुछ। ये तो अभी जब तक वॉर चल रहा है तब तक महंगा है, इसके बाद तो खत्म। वैसे इंडिया को तो महंगा पड़ नहीं रहा, उसने देना शुरू कर दिया है रशिया ने। एंड आई हैव हर्ड वन थिंग ऑल्सो कि ये जो वॉर है ये अभी मतलब मैंने वीडियो में देखा है और मैं इस पे मानी नहीं हूँ, मैं उस पे अड़ी नहीं हूँ, मैं नहीं उस चीज को मान रही हूँ। कह रहे हैं जो 2024 है वो थोड़ा सा कह रहे हैं वर्ष होगा, जिसमें 30% ऑफ पॉपुलेशन रहेंगी। क्या इसका क्या लॉजिक है सर? मतलब व्हाई पता पीपल नहीं, आर ये सेइंग जिसको दिस? जिसको पता है उसका, उसको अपना पता नहीं, उसकी बीवी उसको घर में घुसने नहीं देती, वो दूसरों को बता रहा है। ऐसा कैसे बता रहा है कोई, उसका लॉजिक नहीं है। एग्जैक्टली, उसका क्या लॉजिक है यार? कोई लॉजिक नहीं, हाँ भाई, लॉजिक मैं हो तो मेरे को बता। सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो अच्छा टाइम आया है, इतना भी हंसो खेलो कूदो और खुश रहो, कहीं नहीं जाना इस पृथ्वी से, यही रहो। क्या मैं समझा नहीं क्या? मतलब यही रहो, इतनी अच्छा हमारा नेचर है, इतना अच्छा अर्थ प्लैनेट है हमारा, और हमारा भारत देश तो सबसे अच्छा है। अच्छा, तो कनाडा क्यों जा रहे हैं फिर? सर मुझे नहीं पता सर, मुझे तो हमारा भारत बहुत अच्छा लगता है। चले हैं, जॉब्स नहीं है बोलो ना यार, सर, चलने जा रहे हैं। बिल्कुल कोई जॉब्स नहीं है सर पंजाब में, इसलिए जा रहे हैं। नहीं, सरदार के दिमाग में खुजली रहती है, जॉब होगी भी तो भी कनाडा जाना। सर हाँ जी, वो वाले सरदार जी जाते हैं, लेकिन हम जैसे मजबूरी से जाते हैं, जो 7-10 years वेट करते हैं फिर जाते हैं। नहीं, मैं एक पर्सनल बंदे के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। राइट तो राइट। कविता जी, ये मतलब जो है गुजराती में हर घर में से एक आदमी इंडिया से बाहर होता है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। उनके ट्रेडिशनल दिमाग में है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है नहीं पता। उनको बाहर जाना है, कहाँ जाना है? मोजाम्बिक भेज दो। गुजराती आपको हर कंट्री में मिलेगा, सरदार आपको भी हर कंट्री में मिलेगा, लेकिन ज्यादा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना तो जाना, क्यों? उसका कोई रीजन नहीं है उसके पास। ठीक, अब आ जाते हैं हम वो अपने, उसके बाद वो योग योग महालक्ष्मी योग। हाँ, एक मिनट सारे कर लो, कोई ठहराया ना जाए, तोड़ दो सारी दीवारें। कहा जाता है कि जो जहाँ की जैसे मतलब जो मिट्टी होती है, मतलब मिट्टी से मेरा मतलब है देयर इज अ एनर्जी एसोसिएटेड विद लैंड, मतलब डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट रीजन हाँ का, हाँ तो हाँ वहाँ पे लोग में भी ज्यादा बाहर जाते हाँ हैं या हाँ, ऐसे बिल्कुल निकल सही, पड़ जाते आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं कि सोमनाथ का मंदिर तोड़े हमें लोग, ठीक है, हम तो ना जा रहे किसी का मक्का तोड़ने, तो हमारे अंदर कोई ना कोई तो फर्क है। इस तरीके से जो मारवाड़ी है उसको पैसा ही कमाना है, मतलब पैसे से ही मतलब है उसको, और किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता। तो इस तरह से रेस में फर्क तो होता है, ठीक है ना, तो होता है तो होता है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये भी पढ़ लो जी, अब योग पढ़ लो, तो वो कैसे पता चलेगा, अभी इस पे बाद में बात करते हैं, ये पढ़ लो पहले, मतलब सारा मतलब ऑल योर क्वेश्चन विल कम टू रेस्ट। ठीक है जी, अजय जी आप डेफिनेशन पढ़ना ऊपर की, एक धीरे धीरे। सब डेफिनेशन पढ़ना सर, इसका नाम तो नहीं पढ़ना ना। डेफिनेशन पढ़ लो। The moon or Venus should join a Kendra in conjunction with or expected by a malefic and an evil planet should धीरे occupy धीरे the यार, मैंने fourth धीरे house. बोला यार। मून विनर जॉइन केंद्र, ये ठीक बना दिया हमने। मून विनस जॉइन केंद्र, मून से वीनस जो है केंद्र में। यस, ठीक बन गया नहीं बन गया जी? हाँ या ना बोलते जाओ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और एक वो malefic planet. एक मिनट यार, एक न धीरे धीरे यार, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी बता दो, इन ऑल द चार्ज में कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/3।
33%, राइट। अब आगे पढ़ लो। कंजंक्शन और एस्पेक्टेड बाय अ मेलेफिक। कंजंक्शन और एस्पेक्टेड मेलेफिक प्लैनेट कौन कौन से? राहु केतु। एस्पेक्ट ऑफ मेलेफिक, ठीक है। मेलेफिक राहु केतु, सन, सैटर्न। एंड मार्स। मार्स। राहु कितने एस्पेक्ट है उसके? तीन थे ना, 7, 5, 9। 2 एस्पेक्ट, अच्छा 5 and 9। हाँ ऐसा 1 7 position, Ketu 2 aspect 1 position, 1 plus 1, Saturn 3 aspect 1 position, Mars 3 aspect and 1 position। टोटल कितने होंगे? 5 और 6 11, 11 और 5 16। तो वो अगर ये कह रहा है एस्पेक्ट और कंजंक्ट विद द मेलेफिक, तो कहना नहीं चाहिए उसको। कोई भी प्लेनेट कहीं ना कहीं मून वीनस से, इनमें से कोई भी प्लेनेट मून वीनस से कनेक्ट हो ही जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस। बोलो अजय जी। यस सर, यस। अब आगे आगे पढ़ लो। इसका मतलब ये हुआ, इस आदमी ने जो लिखा है इसको ज्योतिष की कोई नॉलेज नहीं है। ये भी क्लियर होगी बात। अगर होती तो ये लिखता ना। इसके बाद क्या लिखा है? एंड एन इविल प्लैनेट शुड ऑक्यूपाई द 4th हाउस। इविल यही हो गए, 5 या 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों की क्या प्रोबेबिलिटी है वो 4th हाउस में हो? 4 बाय प्रोबेबिलिटी 3। 11% का एक इन्होंने रूल बनाया कि 11% लोग ये काम करेंगे। क्या करेंगे उसका रिजल्ट पढ़ लो आप। अब यहाँ रिजल्ट पढ़ लो आप। तो ये लोग कुछ भी लिखते हैं, मतलब कुछ भी। ऐसे तो कहते हैं कि आदर्श रहो, ऋषि मुनि का देश था। इन लोगों ने तो माँ को भी नहीं बख्शा। नहीं, वो ये नहीं लिख रहा माँ। वो कह रहा है माँ नहीं, ये मासी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है। मतलब वो वो नीचे आप पढ़ोगे तो वो है कि हेयर बाय द टर्म मदर इज इंप्लाइड नॉट ऑन द लेडी हु इज गिवन बर्थ टू द पर्सन। स्टेप मदर इंक्लूडेड, क्वीन इज इंक्लूडेड, रूलर्स वाइफ इज इंक्लूडेड, भाई की जो है वो भी इंक्लूडेड, वाइफ्स मदर मतलब सास भी इंक्लूडेड, बुआ इंक्लूडेड, मासी इंक्लूडेड। मतलब उसने छोड़ा ही नहीं। यार अच्छा हुआ हम लोग ये सब नहीं पढ़ रहे। नहीं, बधाइयां हो उनसे। फिर नहीं पढ़ रहे थे, बधाइयां हो। ठीक है जी। फिर प्लीज इसके बाद आगे जी हम, ये तो ये हो गया। इसके बाद हो रहे हैं जी ये, ठीक है जी। ये ज्ञानी, ये 200 नंबर योग था, ये 201 नंबर योग है। यही पढ़ लो, रिजल्ट ही पढ़ लो। बहन है, माँ है, मासी, बुआ, सास, चाची, स्टेप मदर, अनार ब्राण साहब। ये बुक का नाम है ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया। नहीं, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है ये। उसमें भी people are sensible हाँ, because most of the people watch it. हाँ, एग्री। ये बुक का नाम नजर आ गया सर? बुक का नाम बोलना। Important 300 important combination. ठीक है, 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। अब इसमें लिखे हुए हैं फर्स्ट गज केसरी योग,
सुनाफा योग, अनाफा योग, ठीक है। नीचे आ गया 20th देखो या 19 देखो, हंस योग, मलव्य योग, सस योग, रुचक योग, भद्र योग, बुधदित्य योग, महाभाग्य योग, पुष्कला, लक्ष्मी, गौरी, भारती, छापा, श्रीनाथ, मल्लिका, शंखा, भेरी, शिवा, विष्णु, अलाण, डिमकाण, पलाण, ईणा, फिणा, गणाण, फलाण है। और ये 201 मैंने अभी आपको दिखाया उसी बुक के से, मैंने आपको दिखाया 200 मातृगामी योग। अब उसने बोला है कि माता के साथ ऐसा संबंध है, अब वो बोल रहा है कि ये गंदा आदमी है। अब ये माता गंदी है या वो गंदा है, ये तो कोई नहीं बता रहा, वो तो उसमें डेफिनेशन में नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है कि 11% ये है और 11% मम्मी है, 22% लोग ये कर रहे हैं, बाकी सभी लोग 40% बहन के साथ लगे हुए हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, टोटल 40-45% बहन और माँ के साथ लगे हुए, मतलब क्या कह रहे हैं भाई, तो बीवी के साथ बोलो। अजय जी गधे हैं, अब वो गधों को गधा कहना, फिर वो वही बात हो गई कि बुद्धा की गधे की और टाइगर की लड़ाई होगी। उसने गधे ने कहा कि घास जो है नीली है, तो तूने सुना होगा, तो वो लायन के पास चले गए, तो बोले फैसला करो जी, राजा वो था, तो उसने कहा यहाँ घास नीली है, बिल्कुल ठीक है। और वो चीखने लग गया जोर जोर की, जो गधा, वो गधा नहीं होता ना, गधे होते हैं, गधा नहीं होता, गधे ही होता, वो जोर जोर के चिल्लाए, हमें चाहिए आजादी, लूट के लेंगे आजादी। उसने कहा ठीक है भाई, ये घास जो है ये नीली है। अब टाइगर बोला भाई आप इतने सियाने और नीली है, बोलता तू उससे लड़ा के, गलती तेरी है, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता, तो लड़ने की क्या बात है, ये तो गधे हैं, गधों को छोड़ो, हम अपना काम करेंगे। मैंने जो आपको बताया, अगर आपको उसमें कंसेंसस है तो हम वही पढ़ेंगे। बच्चा पैदा हुआ, बीमारी क्या है बताओ यार, वो ठीक कब हुआ, बात So खत्म। basically, why most of the people write these kinds of books, because it's a source of business. So तो अभी वो बोलेंगे आप कि इसका भाई मतलब ये है बहन कि के, अगर बहन के साथ ऐसा रिलेशन है तो उसने कुछ कराया, काला जादू कराया, तो 25,000 दो या 20,000 दो, नहीं ऐसा तो, do ये तो some बहुत पूजा। ही मतलब मैंने एक्सट्रीम बताया, क्योंकि ये एक्सट्रीम आदमी माना जाता है, ये ज्योतिष का भीषम पितामह माना जाता है भारत में। Who is that person, sir? बेंगलोर वेंकट रामन नाम आपने, पीवी रामन, भगवान माना जाता है। पहले धूप बत्ती करते हैं, तब पढ़ाई शुरू करते हैं। सर एक एनके राव भी तो है ना एस्ट्रोलॉजी के? केएन राव, वो इसका स्टूडेंट है। राम मिलाई जोड़ी एक अन्ना दुजा कोड़ी, वो ऐसे ही है बस, वो टाइम खोटी है, मतलब टाइम खोटी आप करते रहो। आप हमें क्या लेना देना है, और हमें क्या मतलब, और हमें, और ये जो चीज हो नहीं सकती, जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई चीज का कोई मतलब क्या है, मतलब ये बच्चा बीमार है, बताओ मेरा हस्बैंड बीमार है जी, कोरोना हो गया, बताओ जी ठीक हो जाएंगे, बस खत्म बात। तो क्या मतलब आप ये क्या कर रहे हैं बुद्धा जी, ये वो वाली बात नहीं है। वो वाली बात वो है कि मैं जो मिथ पढ़ा रहा था, अब ये मिथ वाली बात नहीं रहेगी, अब ये बात रहेगी कि कॉमन सेंस वाली। सर मैं, अगर मुझसे कोई बात कर लेता है ना इस बारे में, तो मैं वही क्लास लगा देती हूँ, उसको वही मुर्गा बना देती हूँ। मैं तो मतलब मैं इस चीज में बहुत अगेंस्ट हूँ कि अगर मुझे कोई घर में भी कोई बोल रहा है कि इसका तो बुध आदित्य ही हो गया, मैंने कहा अच्छा, तो इसको तो मोदी के साथ बैठना चाहिए, फिर यहाँ क्यों बैठा है घर में? मतलब आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। नहीं वो उसकी बात नहीं, हमारा मतलब हम जब पढ़ने जाते हैं तो जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं उन्हीं के आंसर चाहते हैं। मैंने क्वेश्चन है, बीमार है कब होगा, वो कनाडा जाएगा नहीं आएगा, कनाडा में मतलब यहाँ पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना, फिर पढ़ाई करेगा तो फिर वो वर्क वीजा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, वर्क वीजा मिल जाएगा तो फिर सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया जाए या वहां जाए, कनाडा जाए कि ढिमकान जाए, मतलब वही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने का भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये वो बातें इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर आके फिर आदमी ये नहीं पूछता
वो सीधा वो जो तू बात कर रही है उपाय पता चला जाता है, और बातें जो है वो ऊट पटांग सी है, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, और जो आया आदमी उसको ये लगता है उसके पास कुछ है, और ये बंदा जो बता रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बड़ा सियाना आदमी है, क्योंकि इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। आप समझ गए, आप में जो है वो गज केसरी हो गया, अब उससे उसको क्या लेना भाई, उसको तो कनाडा के वीजे से मतलब है, लेकिन वो भी खुश होके जाएगा कि अंदर मेरे में है। और पता चलता है कनाडा का वीजा ही नहीं लगता उसका, वो तो यही इंडिया अलग में ही चीज होगी बैठा ना, है। उसको रास्ता ही दूसरा ले गया ना। हाँ वो जो है आप, वही बच्चा ना, आपने पूछी शादी, उसने बता दिया मंगली, वही वाली बात। लो जी राव साहब है जी, KN राव, हाँ जी KN राव, लो जी तो आप पेशे खिदमत है जी, आपको तसल्ली हो जाएगी। नो नथिंग टू शो है, तसल्ली, मैं को तसल्ली पूरी कराएंगे। ये पढ़ना जी अजय जी, नीचे जो इटैलिक में लिखा है ना, द थंब रूल व्हिच कैन बी, The thumb rule which can be replicated with 60% success is that if the third lord is in the 11th house or 11th lord in the third, the person will be either the eldest or the youngest child of the parents, or will be the eldest or youngest among sister or brother. क्या मतलब निकला जी, इसको मुझे भी समझा दो, मैं भी समझ। इसका मतलब ये निकला, थर्ड लॉर्ड इन 11th का मतलब क्या है, थर्ड लॉर्ड क्या हो गया, ये थर्ड मरकरी, मरकरी इज इन द 11th हाउस, और वीनस 11th लॉर्ड है यहाँ पे। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो तो सक्सेस है हमारी 60%। आप मेरे पास बैठोगे कि मैं आपको बोलूं मैं आपको ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जिसकी परसेंटेज सक्सेस है 60, बैठोगे? हेलो नहीं सर, नहीं। तो आप बोला मैं यार, मतलब जो हमेशा वो टॉस कर लिया करूंगा, सिक्का उछाल लिया करूंगा, 50% सक्सेस तो है ही है। हाँ यहाँ बोलते रहेंगे 50% सक्सेस है ही है, फिर ये सीखने क्या जो, फिर वो कह रहा है थर्ड 11th में हो, 11th थर्ड में हो, तो या तो अजय जी आप सबसे बड़े हो या सबसे छोटे हो, तो बीच के अगर हो तो क्या परसेंटेज सक्सेस है? थर्ड हाउस तो सर यंगर ब्रदर का होता है ना वैसे। उसको छोड़ना यार, जो उसने रूल बनाया है उसकी बात करनी है, बात कुछ हो रही है तो बात सही से होगा क्या? नहीं, वो बाद में करते हैं। आइदर द एल्डेस्ट और द यंगेस्ट हो, इसको 30% इज एल्डेस्ट, 30% यंगेस्ट, बीच का 40% का सक्सेस का देता, 30 का देता क्यों? और बोलता है अगर ऐसा भी नहीं है, वो बड़ा या छोटा भी नहीं है, वो बीच का है, तो भाइयों में सबसे बड़ा होगा या बहनों में सबसे बड़ा या छोटा होगा, बड़ा या छोटा या बड़ी या छोटी होगी। तो छोटा इसके लिए बड़ा कम से तो कम हमको 8-10 भाई बहन चाहिए, तब जाके हम प्रेडिक्शन करें। आजकल तो 2 ही हो गए या 1 ही हो गए, तो उसको हम बोल ही देंगे तू सबसे बड़ा है या सबसे छोटा, बोलता है मैं 1 ही हूँ। बोलता है या तो बहनों में सबसे बड़ी छोटी है, बोलते हैं हाँ मैं भाई और बहनों में सबसे बड़ी भी हूँ सबसे छोटी। अब वो आपका है कि इससे हुआ क्या, ये बात यही करते हैं, कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस। कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस, टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बेकार की बात है, मैं तो वही आपको वही पढ़ना, हेल्थ है, ट्रैवल है, जॉब है, बच्चे हैं तो बच्चे आगे तरक्की करेंगे, बस। सर ये जो 5-10-15 क्वेश्चंस हैं ये अगले 2-3 क्लास में निपट जाएंगे? वो केमिस्ट बन पाओगे, डॉक्टर नहीं बन पाओगे। 2-3 क्लास के अंदर मैं आपको फॉर्मूले दे दूंगा,
लेकिन अब आपको उसकी पकड़ के और उसका सारा टेम्परेचर जाके उसकी बीमारी क्या है वो निकलता है ना। वो अगर करना है देन यू रिक्वायर 6 months। और डीप में करना है, फिर आगे चलेंगे तो ये फिर जैसे इसमें लव पता चल जाएगा एस्ट्रोलॉजी में। अब आपको अगर वो चाहिए खेल बच्चा, उसके लिए हमको न्यूमरोलॉजी चाहिए। खेल बच्चा समझ गया अजय जी? खेल की इंग्लिश समझ गया सर, समझ गया। इसके बाद हमें देखना है वो गांधी जी है, मतलब उसका रिलेशनशिप विद अदर स्पीशीज। गांधी जी गाय क्यों पालते थे बताओ? ओ सॉरी, बकरी क्यों पालते? समझ गए ना क्यों पालते थे भाई? वो हो गया ना। अच्छा वो हमें पता करना है, बाबरी पता करना। बाबरी पता है ना कौन था? बाबरी पता नहीं? पता मस्जिद पता है सर, वो तोड़ी गई थी। बाबरी मस्जिद का पता है बस, जो तोड़ी हाँ गई तो थी। बाबरी कौन है? बाबर। वो जगह बाबर का बॉयफ्रेंड था। ओ, तो मीर बाकी ने उसकी याद में बनाई थी। बाबरी मर गया था, हेमू की जब लड़ाई हुई थी बैरम खान से, उसमें मरा था। वो आया था बाबर के साथ। तो वो हमें ये पता करना है कि गेज है, लेस्बियन है, या उसका डिफरेंट स्पीशीज के साथ भी फिजिकल रिलेशन है, उसके लिए हमें हाथ चाहिए। सर वो हम हमारे चार्ट से नहीं बताते, जो हमारे पास नंबर्स आते हैं उससे नहीं पता चल सकता? ये तो इसका तो फिर हमें चार्ट से नहीं पता चला, ये तो चाहिए, हाथ चाहिए इसका। इस लोंडे का हाथ चाहिए। लोंडा है लोंडिया है, मेरे को पहले बता दूं, इसका हाथ चाहिए। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये JNU। अच्छा, और एक और क्वेश्चन है, हम जब चार्ट देखते हैं और हम उस चार्ट से देख के बता सकते हैं कि इसकी सास कैसी होगी, या इसके फादर की हेल्थ अगर डिट्रॉयट हो रही है तो कब तक होगी, कैसी होगी? वी कैन नेवर टेल। मतलब मैं अगर खाना खा रही हूँ तो मैं ही खा रही हूँ, वो मेरी नानी नहीं खा सकती है। वो दैट वी कैन सॉल्व इन प्रश्न ज्योतिष। वो अच्छा मैंने बताया नहीं, बट वो प्रश्न ज्योतिष से पता चल जाएगा। फिर फादर की जन्म पत्री नहीं है, उनको कोरोना हो गया तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पापा जो है चले गए सुबह मंदिर, तो उनको अल्जाइमर डिजीज है, तो कई बार रास्ता भूल जाते हैं, घर भूल जाते हैं, रात तक आए नहीं, हम ढूंढ रहे हैं। मिल जाएंगे आज या नहीं मिल जाएंगे, तो वो प्रश्न ज्योतिष से बदल जाए। सर तो वो हमारे एडवांस कोर्स का पार्ट है या उसका अलग डिफरेंट कोर्स है? जो मैंने आपको आज लिख के यहाँ पर बताए थे, ये एडवांस कोर्स का सारा पार्ट है। इसमें पिताजी का ढूंढना भी है, लेकिन गांधी जी की पत्री के लिए गांधी जी का डेट भी चाहिए, मेरे को टाइम भी चाहिए, और बकरी का कुछ नहीं चाहिए, गांधी जी का हाथ चाहिए उस चीज पे। लेस्बियन और डिफरेंट स्पीशीज के लिए मेरे को चाहिए। अगर वो भी पढ़ना है तो वो नहीं पता चलेगा एस्ट्रोलॉजी। सर अभी इस कोर्स के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? कौन सा, क्या नाम है उस कोर्स का? बताया तो नाम से क्या लेना। अच्छा, वो एडवांस में आएगा सब कुछ। अच्छा चलो अब छुट्टी करते हैं, मेरी अगली क्लास है। सर दोष रह गया सर आज, नेक्स्ट में काल सर दोष रह गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कर लेंगे। बाकी कितने सारे तो योग कर लिया। इसका मतलब वो नहीं करने, काल सर पे भी कोई मतलब नहीं है कहने का, लेकिन हम करेंगे। सर एक